हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अब जो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो आपके सामने आने वाला है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 से यानी कि पॉलिनोमियल से। तो एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाने वाला है। तो आपको बस करना इतना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और आप इतने मस्ती मजाक और आसानी से 2 चैप्टर सीखेंगे कि आपको लगेगा इतना चैप्टर टफ कभी सोचा था उतना तो कभी टफ था ही नहीं। इतने ईजी तरीके से हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होगी एक्सरसाइज 2.1 से। तो 2.1 में जो टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड जीरोस। और वो जीरोस आपको निकालना सीखना है ग्राफ पे। अब ग्राफ पे कैसे निकाला जाता है, देखिए ये ग्राफ है, ये x होता है, ये y होता है। ग्राफ पे जीरोस निकालना सबसे आसान। बस आपको करना क्या है, वो आपको ऐसी कोई लाइन देंगे आड़ी टेढ़ी, बस आपको इस आड़ी टेढ़ी लाइन को इस सीधी लाइन पर देखना है। बस सीधी लाइन पे कैसे देखेंगे कि x पे कहां कहां उसको काट के जा रही है, जैसे 1 2 3, इसको यहां काटा है, उसे नहीं देखना है हमें सिर्फ देखना है x पे यानी सीधी लाइन पे कहां उसने कट करा है। तो बस आपको देखना है कितनी जगह कट करा है, 3 जगह कट करा है, तो 0 बराबर 3 लिख दो, आपका आंसर आ गया। सिंपल, ना कोई सॉल्यूशन, ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई टेंशन, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, और कभी बाई चांस आपके सामने ऐसा आ जाए कि यहाँ कटा हो और आपसे जीरोस पूछे, तो आप पहली फुर्सत में जीरोस लिख देंगे जीरो। क्यों जीरो लिख देंगे? क्योंकि मैंने आपको समझाया इस लाइन को काटना चाहिए। अगर इसको नहीं काट रहा है तो फिर वो कहीं भी काटे, ऊपर काटे नीचे काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर क्या लिखेंगे? जीरो। बाई चांस आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहां काट रहा है, तो कितने हुए? 1 2, तो जीरो बराबर कितना लिख देंगे? 2। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो एक सीधी लाइन को जब वो काट के जाएगा तो जितनी जगह वो पॉइंट काटेगा बस वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे अब आपकी एक्सरसाइज को लेते हैं, तो 2.1 एक्सरसाइज इस समय मैं ओपन करके लिख रहा हूं। तो 2.1 एक्सरसाइज को जब मैं ओपन करता हूं तो पहले क्वेश्चन में 2.1 में ग्राफ बना हुआ है ऐसा और यहां लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस लाइन को नहीं काट रहा है तो पहले क्वेश्चन का जो जीरोस है वो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि उसने उस लाइन को नहीं काटा। अब आप देखेंगे जब दूसरे क्वेश्चन को, तो दूसरे क्वेश्चन को कुछ ऐसे काट के गया है, यहां काटा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम यहां देखेंगे कितनी बार काटा है, एक बार। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आपका जीरोस है वो हो जाएगा 1। सिंपल। तीसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे बना के उसने कुछ ऐसे काट के ऐसे काटा है। तो आप देख लीजिए एक्स कहां कहां काटा है, 1 2 3। तो बिना सोचे समझे आपका जो जीरोस है आप डायरेक्ट लिख देंगे 3। यानी आपको सिर्फ देखना है कि एक्स पे कहां काट रहा है। अब आप आगे देख लीजिए, आपका चौथा ये काट रहा है, तो ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा। तो चौथे क्वेश्चन में आपका जो जीरोस हुआ वो कितना हुआ? 2। ऐसे ही आप जब पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे और आप समझ जाएंगे तो आपके पांचवें क्वेश्चन में जो आपका जीरोस है वो टोटल 4 जगह काट रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। और छठवें क्वेश्चन में आपका जो जीरोस है वो टोटल 1 2 3 जगह काट रहा है, तो आपका जीरोस हो जाएगा 3। और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पूरी तरह से खत्म। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डाउट, एक सिंपल सा लॉजिक कि एक सीधी लाइन उसको जो काट के जा रही है बस उसे काउंट करना है। यहां काटे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है कि इस लाइन पर कहां काटा है। यह आपकी लाइन से 6 क्वेश्चनों के मैंने आंसर लिख दिए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे कि कैसे करना है। तो बस 2.1 यहां पर होती है फिनिश। अब बनते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज चैप्टर 2 से। हाँ, तो हंसना भी मत। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अंडरलाइन कर लो, इस वर्ड को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। जो वर्ड लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही अपने लिए मेन वर्ड है जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विघात बहुपद। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी वर्ड पर यूज करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आगे, each with the given number is the sum and product of zeros।
अब क्वेश्चन को ध्यान से, उसने तुम्हें एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में दो नंबर दिए हैं 1/4 और -1। क्वेश्चन को ध्यान से सीखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ोगे, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने उसने आपको दे के रखा है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है हिंदी में अगर आप देखना चाहे, और आपको देके रखा है योगफल और गुणनफल। बहुत ध्यान से देखो, सम एंड प्रोडक्ट। तो ये जो तुम दो नंबर देख रहे हो, इसमें एक नंबर है सम और एक नंबर है प्रोडक्ट। अब यहां पर एक चीज, वहां पर लिखा हुआ है फाइंड ईच विद गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका सम, किसका प्रोडक्ट, जीरोस का। तो सुनिए इसको लिखा कैसे जाता है। आपको जब सम ऑफ जीरोस को बताना है तो साहब इसको कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है, पहले आपने कभी नहीं सुना है, तो आपको सुनना पड़ेगा। ये कहलाता है अल्फा। कैसे बनता है, जैसे आप 4 को ऐसा बनाते हैं, 4 को ऐसा बनाते हैं, तो अब आप ऐसा बनाएंगे, ये होता है अल्फा, ये होता है अल्फा। और जैसे आप बी बनाते हैं तो इसकी लाइन थोड़ी बड़ी कर दीजिए, तो ये होता है बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। 4 ऐसे बनाते हो, अब 4 ऐसे बनाओ, बी बनाते हो, लाइन बढ़ा दो तो बीटा। तो ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसे कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा। क्या कहा जाता है, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान, अब अगर तुम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हो, मतलब तुमने लिख दिया है सम ऑफ जीरोस। तुम अल्फा इंटू बीटा लिख देते हो, तुमने लिख दिया प्रोडक्ट। अगर मतलब अब कभी तुमने अल्फा प्लस बीटा लिखा तो तुम्हें ये लाइन लिखकर बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे कि आपने लिखा है सम ऑफ जीरोस। अब मैंने ये क्यों लिखवाया, चलिए उसकी बात बाद में। अब आप सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने आपको जो दो नंबर दिए हैं उसमें एक सम है और एक क्या है, यानी क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक लीजिए आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो दूसरी लीजिए आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आपकी बात समझ में आई। आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसने आपको क्या दिया है, एक सम और एक किसका, जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस, जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो साहब ये लिखवाने का रीजन है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नोट कर लीजिए, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला ये है। खुश तो बहुत होगी आज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। लेकिन उसमें सम और प्रोडक्ट नहीं आता ना, इसलिए उसमें नॉर्मल लिखा जाता है। इसमें सम और प्रोडक्ट है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और ये लगाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अप्लाई कैसे करना है इसे। इसी टॉपिक पर बचे थे क्वेश्चन, फिर अब तुम्हारी आरएस का वो चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो वी कांट टेक चांस, एनसीईआरटी तो तेरी हो ही रही है, तुझे आरएस साथ में करा रहा हूँ ना मैं, तुझे क्या करना, तू तो जश्न मना। एनसीईआरटी तो तेरी इनके साथ पूरी होनी होनी, एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, सबरे का सबरा होगा। लेकिन अपन सपोर्ट अभी तो ये नहीं, दिसंबर के बाद तो आरडी आरएस के क्वेश्चन 5 साल का सेट, तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है भाई, तू सब पढ़, फिर वहां जाके भले ही पेपर मजाक में आ जाए चलेगा, मेरे को मैं तुझे सब तैयार करके भेजूंगा, समझा। ठीक है, अब देखो अब करना कैसे है। अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1/4, साथ में क्या है x, और मैं आपको बता दूं इनके बीच में क्या होता है इनटू, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं, प्लस
अल्फा इंटू बीटा -1 और आपको पता है इसको काय में रखेंगे ब्रैकेट में। अभी पहले एक स्टेप देखो अच्छे से समझना, एक्स स्क्वायर वैसे ही ध्यान से, इसका इंटू हमेशा ऊपर होगा, हमेशा ऊपर, एक्स वन जा अपॉन में 4 और प्लस माइनस साथ में 1। बताओ आया अजीत? क्लियर है? सबको क्लियर है? आफरीन? इंटू हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। इंटू हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। इज इट ओके विथ यू? आया समझ में? अब सुनिएगा जनाब बहुत ध्यान से, अब आपको एक मैजिक सिखाने जा रहे हैं, मैजिक विथ लॉजिक। एलसीएम लेना सबको आता है, मैं बोलूंगा 4 का एलसीएम लेते हो तो सभी ले लेंगे, पर ये तो सब सॉल्यूशन हुआ। अब आप मैजिक सीखो। देखो मैजिक क्या है, इसकी अपॉन में 4 है, इसके पास है ना, इन दोनों के पास है क्या? तो ये 4 पहले इन दोनों के पास लिख दो, इसके पास आया तो क्या लिख दिया? बहुत बढ़िया। इसके पास आया तो क्या लिख दिया? -4 ना भाई, वहां लिखोगे तो इंटू नहीं हुआ क्या? इसके देखो, इसके पास लिखा 4 के साथ एक्स स्क्वायर, इसके पास लिखोगे तो दोनों का पहले इंटू होगा, तो 4 वन सा क्या हो जाएगा? 4। आई बात समझ में? अब बीच में क्या था? माइनस, ऊपर क्या लिखा था? एक्स, इसके नीचे क्या था? बस हो गया, आ गया आंसर। ये मैजिक मुझे आता है। इसे एलसीएम कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, फिर मैं तुमको ये एक्सप्लेन करूंगा कि 4 को मैं हटा रहा हूं तो तुम 50 सवाल पूछोगे, अरे सर 4 कहाँ चला गया? उससे बेस्ट मैंने क्या बता दिया, जिसके पास है उसके पास से हटा के गरीबों में बांट दो। सर दो बांटो ना, बराबर बराबर। नहीं ऐसा नहीं होगा, इक्वल ही है, ये सब एक साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरो। एक बार लिख के बता दो उनको, सम ऑफ जीरोस, वो क्या समझ जाएंगे, अच्छा ये इसको क्या ले रहा है? अल्फा प्लस बीटा ले रहा है। एक बार क्या लिख के बता दिया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको लिख के बता दिया अल्फा इंटू बीटा। अब उनको पता चल गया है ना। अच्छा, एक उन्होंने क्या दिया है? सम, और एक क्या दिया है? प्रोडक्ट। तो बस ये क्या रहा? सम, और ये क्या रहा? बात खत्म। अभी तो आंसर बचा है ना आंसर बचा है अभी तो ये चीज आपने उसको बता दिया, आप क्या ले रहे हो ये लिख के। अब आप क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे, कृपया शांत रहे, हमारा वीडियो बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या डली? √2, जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में क्या होता है? इंटू। चलिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। अब ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि नंबर माइनस का नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, अगर √2 का एक्स से इंटू भी करोगे तो कछु नहीं आ रहा हो, यही बच रहा हो, ठीक है, और 1/3 वैसे ही। फिर वही बात आ गई, मैजिक, इट्स मैजिक। यहाँ से हटते ही कहा जाएगा इन दोनों के पास, तो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1। बस जिसके पास है वहां से हटा दो। हाँ मैं समझ गया, कुछ लोग अरे ये 3√2 कैसे आ गया सर? अभी बताते हैं। ये √2 था भाई, इसमें काय का इंटू हुआ? 3 का इंटू। सिंपल नंबर का रूट में इंटू कभी भी तुम ज्यादा होशियार बन के 3 दूनी 6 मत लिख देना, ऐसा नहीं होता। 3 to the 6 इसका रूट के नंबर से इंटू नहीं होता, ऐसा ही लिखा जाएगा। आया समझ में? वहां से हट के दोनों के पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको मिला 0,5, ये आपके पास लिखा है। यहाँ पर इस वक्त आपका अल्फा प्लस बीटा काय का काम कर रहा है? 0 का, और अल्फा इंटू बीटा काय का काम कर रहा है? √5 का। चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, बीच में क्या होता है? इंटू, और अल्फा इंटू बीटा कितना? √5। किसी भी चीज में 0 का इंटू करो आंसर क्या आता है? 0 प्लस का √5। अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो आपका आंसर x, देखो 0 का मतलब नहीं है तो उसके माइनस का भी कोई मतलब नहीं है, बचा एक्स स्क्वायर और प्लस का √5। बस खत्म। आते हैं हम इसके पांचवें क्वेश्चन पे, जो है -1/4 और 1/4। 50 है ना? हाँ। ओके चलिए देखिए अब। तो आपका अल्फा प्लस बीटा इस बार है -1/4, और आपका अल्फा इंटू बीटा है 1/4। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? चलो दिलधार चलो चलो। हाँ यार सही बोल रहा है तू। देखो एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, माइनस का नंबर हमेशा कहाँ में रखा जाता है, ब्रैकेट में, बाहर क्या है x, इनके बीच में क्या होता है इनटू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। पहले आपको देख लीजिए आप, ठीक है कामना, आया, ठीक है कामना, हंस दिया करो बस, हंसो, बहुत बढ़िया। पता नहीं क्या है तुम्हारी नसीब में, पता करवाते हैं साइंस से। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनटू हमेशा कहाँ होता है ऊपर, x/4, और यहाँ क्या है, ओके। सो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब 2 4 आ गए, तो बताओ किसके पास नहीं बचा है बस, तो इसके पास बस क्या लिख दो, इन दोनों के पास से हटा दो। हाँ मन में सवाल आएगा सर 1 4 दोनों के पास आता है, समझ में आता है, पर यहाँ तो 2 4 है तो इसके पास तो 2 4 आने चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, पर कुछ बच्चों के तो मन में आ रहा होगा ना, ठीक है, समझदार बच्चों के मन में सवाल आते हैं, ठीक है, तो देखो समझदार कहा था मैंने, हाँ ऐसा नहीं आएगा सवाल, ऐसा नहीं आएगा, अगर ऐसा आया तो फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सवाल तुम्हारा सही है, फिर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। फिलहाल दोनों के 4 थे तो 4 दोनों के हट के सिर्फ एक के पास नहीं था तो एक के पास आ जाएगा। ओके, अब इसमें बचते 2 क्वेश्चन, वो करेंगे आप लोग ट्राई।